हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। नमस्कार सभी को। चलिए हम लेके आए हैं vocab का पार्ट नंबर 2 डेमो में पार्ट नंबर 1। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। डेमो में पार्ट नंबर 1, डेमो में पार्ट नंबर 1 था, अभी डेमो में पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हम आपके लिए लेके आए हैं, इसमें vocab आगे चलेगी। चलिए देखते हैं। ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट vocab है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर सारे एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपका एसएससी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डीएसएसबी हो गया, एफएसएसएआई हो गया, टीईटी हो गया, पीईटी हो गया, और भी ढेर सारे एग्ज़ाम, सीएचएसएल हो गया। तो ये ढेर सारे एग्ज़ाम हैं, इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक बात समझिए, देखिए, जो पार्ट नंबर 1 कराया था, ये सीक्वेंस से आपके चलेगा। आज पार्ट नंबर 2, इसमें भी देखो साइनो है आपका, फिर आपका एंटो है, ऐसे नीचे एडीएम्स होंगे 5, फिर नीचे स्पेलिंग्स होंगी 5, फिर उसके बाद ट्रिकी वोकैब होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रिकी वोकैब को। सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रिकी वोकैब को। तो ट्रिकी वोकैब में सबसे पहला वर्ड है आपका मोराटोरियम। सबसे पहला वर्ड है आपका मोराटोरियम। मोराटोरियम को हम क्या कहते हैं? स्थगन, टालना या स्थगन। पोस्टपोन, इसे कहते हैं पोस्टपोन। जैसे इसे कहते हैं पोस्टपोन। जैसे अभी क्या हुआ कि जो लॉकडाउन लगा था, तो उसमें सब चीज़ें बंद हो गई थी। तो जिन्होंने लोन ले रखा था, उनकी ईएमआई मतलब किस्त जाती थी हर महीने। तो किस्त जा रही थी, चूँकि सब चीज़ें बंद हो गई थी। तो सरकार ने जिन लोगों ने लोन ले रखा था, उन्हें मोराटोरियम दिया था ईएमआई में, किस्त में। मतलब किस्तों में मोराटोरियम दिया। इसका मतलब कि लोन में मोराटोरियम दिया, मतलब किस्त को टाल दिया, किस्त को स्थगन कर दिया। मतलब जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आपको किस्त नहीं देनी है। वो किस्तें आगे बढ़ा दी गई, स्थगित कर दी गई, टाल दी गई, आगे बढ़ा दी गई। इसी को कहते हैं मोराटोरियम। याद कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत अच्छा नया शब्द है मोराटोरियम। मोराटोरियम बोलने में ऑडिटोरियम टाइप का लग रहा है। किसकी तरह? ऑडिटोरियम। किसकी तरह लग रहा है? ऑडिटोरियम टाइप का लग रहा है मोराटोरियम। ऑडिटोरियम टाइप का लग रहा है। अब ऑडिटोरियम है तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, ऑडिटोरियम अगर है तो मोराटो ऑडिटोरियम में जब भीड़ ज़्यादा हो गई तो हमने प्रोग्राम को स्थगन कर दिया। जब हम ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा था तो भीड़ बहुत हो गई। 2000 की कैपेसिटी थी, वहाँ 11,000 लोग आ गए। तो मैंने क्या किया, कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो मोराटोरियम मतलब स्थगित करना। अगला है फ्रैगमेंट। अगला है फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, खंड, टुकड़ा या खंड। फ्रैगमेंट, फ्रैग से निकला फर्ज, फर्ज से निकला फर्जी, फ्रैग से निकला फर्ज, फर्ज से निकला फर्जी, फर्ज से निकला फर्जी, फ्रैग से निकला फर्ज और फर्ज से निकला फर्जी। एमीएन, एमीएन से निकला मेन, एमीएन से निकला मेन, एमीएन से निकला मेन, मेन मतलब आदमी, मेन मतलब आदमी, मेन, एमीएन से क्या निकला? मेन। तो ये निकला मेन, मेन मतलब आदमी, वही तो मेन मतलब आदमी। तो फर्जी आदमी ने कागज़ के टुक कागज़ का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। फर्जी आदमी ने घर के कागज़ थे, इंपॉर्टेंट सरकारी कागज़ थे। वो फर्जी आदमी क्या हुआ, गुस्से में आकर उसने कागज़ का क्या किया? टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, खंड खंड कर दिया। तो फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा या खंड। मैन ने क्या किया? फर्जी मैन ने क्या किया? फर्जी मैन ने क्या किया? कागज़ का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, खंड खंड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है? हिस्टेरिया। हिस्टेरिया, देखिए हिस्टेरिया को आपको बता दें होता क्या है। दरअसल जो जिन्हें दौरे आते हैं, मुर्गी के दौरे, जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं, आप ऐसा समझ लो, जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं उन्हें हिस्टेरिया कहते हैं। मिर्गी के दौरे मतलब जिनका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, जिनका दिमाग जो है कंट्रोल में नहीं रहता, वो दिमाग इधर उधर भागता है। दौरा आप समझ रहे होंगे। तो समझिए, मिर्गी के दौरे को हिस्टेरिया कहते हैं। इसे कैसे आप याद करेंगे? इसे आप कैसे याद करेंगे, देखते हैं। जैसे ये दिया है आपका, एक मिनट, इससे जैसे ये दिया हिस्टेरिया, हिस से निकला हाय, एच वाई से निकला हाय, एच वाई से निकला हाय, हाय। और स्टर से निकला स्टरी से निकला स्ट्री। ठीक है, इसकी स्पेलिंग समझ लीजिए, HYSTERIA, ये ए है, क्या है ये? ए है, ए। तो क्या हो गया? HYSTERIA। तो एच वाई से निकला हाय, और स्टेरी के स्टेरी नहीं लग रहा, स्त्री, तो हाय स्त्री, मतलब हाय स्त्री। वो सीधा साधा एक आदमी था। वो क्या हर हमेशा हाय, स्त्री को देखकर हाय करने लगता था, स्त्री को देखकर हाय करने लगता था। तो लोगों ने कहा है, वे उसे मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, इसे छोड़ो, बेवकूफ़ आदमी है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, हाय स्त्री,
हाय हाय करने लगता था किसी लड़की को देखकर, स्त्री को देखकर। तो उसे लोगों ने कहा कि इसे मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, छोड़ो ये पागल है, मिर्गी की वजह से दिमाग कंट्रोल में नहीं है। इस हिसाब से आपका ये हो गया जिल्ट। जिल्ट का मतलब छोड़ देना, जिल्ट का मतलब होता है छोड़ देना। अभी मैंने देख लिया आपका जिल्ट का मतलब होता है छोड़ देना। कैसे? देखो, जिल से निकला जिला, JIL से निकला जिला, JIL से निकला जिला, JIL से निकला जिला, और टी से निकला ठाकुर द्वारा, टी से निकला ठाकुर द्वारा। समझिए, टी से निकला ठाकुर द्वारा, टी से निकला ठाकुर द्वारा, जिल से निकला जिला। ठाकुर द्वारा जिले को मैंने छोड़ दिया, ठाकुर द्वारा जिले को मैंने छोड़ दिया कोरोना के चक्कर में, मैं घर चला गया। कैसे याद करोगे? जिल ठाकुर द्वारा, जिला ठाकुर द्वारा को मैंने कोरोना में छोड़ दिया, मैं घर चला गया। या ऐसे कह लो, जिला ठाकुर द्वारा को कोरोना में कई बच्चों ने छोड़ दिया और कई बच्चे अपने घर चले गए। तो जिल्ट मतलब ठाकुर, छोड़ देना, सॉरी छोड़ देना। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला आपका रीएश्योर। तो रीएश्योर बहुत सरल है। देखो, री का मतलब होता है दोबारा, एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त। तो किसी को दोबारा आश्वस्त करने के लिए नेता लोग कराते हैं, किसी को दोबारा आश्वस्त कराने के लिए मतलब राजी करते हैं। जैसे नेता एक बार वोट मांग के जीत गए, काम 5 साल नहीं कराया, फिर आया दोबारा, तो रीएश्योर करते हैं पब्लिक को। री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, दोबारा आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं और राजी कर लेते हैं। कहते हैं अब की बार काम करेंगे, तो रीएश्योर मतलब राजी करना। इस हिसाब से प्यारे साथियों, आपका ये पाँचों ट्रिकी वोकैब हो गई है। अब हम चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट वोकैब पार्ट नंबर 1 पे। साइनों में देखते हैं। साइनों में हमने देखा कि आपका पहला है बेनोवोलेंट। क्या है पहला? बेनोवोलेंट। तो बेनोवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, दयावान। तो इसका साइनो हो गया चैरिटेबल। साइनो मतलब इसका पर्यायवाची हो गया चैरिटेबल। चैरिटेबल का भी मतलब होता है वही दयावान या परोपकारी। ठीक है, तो परोपकारी या दयावान। चलिए अगला है आपका, चलिए इसे हटा देते हैं। अगला है आपका एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब तो बुद्धिमान, समझदार, है ना, होशियार, बुद्धिमान, समझदार, होशियार, एक्यूमेन। इसका साइनो होगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमान। इसे हम प्रतिभा भी कह सकते हैं, प्रतिभा। तो एक्यूमेन होशियारी से संबंधित होता है, दिमागदार से संबंधित होता है, समझ से संबंधित होता है, इसीलिए इंटेलिजेंस इसका सही साइनो मतलब बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग होगा प्रतिभा। अगला है आपका तीसरा, थर्ड है आपका कॉन्फिस्केट। CONFISCATE कॉन्फिस्केट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना। इसका साइनो होता है सीज बाई अथॉरिटी, SEIZE बाई BY बाई अथॉरिटी, AUTHORITY अथॉरिटी। सीज बाई अथॉरिटी मतलब कॉन्फिस्केट मतलब सीज बाई अथॉरिटी, जब्त कर लेना। इसका मतलब कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना सरकार के द्वारा। चलिए जब्त करना हो गया। अगला है चौथा है डीजेनरेशन। स्पेलिंग है DEGENERATION। ये एक प्रकार का नाउन है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे अगर ये बेनेवोलेंट जो था, इसका साइनो था चैरिटेबल, ये बाद में मैंने लिखा एडजेक्टिव, यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब, यहाँ मैंने लिखा नाउन, यहाँ मैंने लिखा नाउन। ये जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपका ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, दो के दोनों ही एडजेक्टिव हैं, है ना। पेपर में अगर आपको इधर क्वेश्चन में नाउन दिया तो आंसर में भी नाउन ही होगा। तो अब मैंने दोनों तरफ नहीं लिखा, समझ जाइएगा। एक्यूमेन नाउन है तो इंटेलिजेंस भी आपका नाउन होगा। इसी प्रकार आपका कॉन्फिस्केट, बी फॉर वर्ब। कॉन्फिस्केट अगर वर्ब है तो यहाँ भी आपने वर्ब का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? वर्ब का। किसका यूज़ किया? वर्ब का। चलिए डीजेनरेशन, DEGENERATION एक प्रकार का नाउन है। तो डेटेरियोरेशन भी एक प्रकार का नाउन होगा, डेटेरियोरेशन भी एक प्रकार का नाउन होगा, तो ये भी आपका नाउन होगा। मैंने लिखा नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, समझ जाओगे। डीजेनरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का पतन होना, गिरना, कम होना। डेटेरियोरेशन का मतलब आकृति बिगड़ना, विकृति, वही पतन, एक ही सेंस में। तो ये दोनों का मतलब एक ही हो गया, पतन। क्या हो गया? पतन, है ना, क्या हो गया? पतन। चलिए अगला है आपका क्लेमेंसी। पांचवा है क्लेमेंसी। स्पेलिंग है CLEMENCY। साइनो है इसका काइंडनेस, KINDNESS। क्लेमेंसी एक नाउन है तो काइंडनेस भी एक नाउन है। क्लेमेंसी का मतलब होता है दयालुता, और काइंडनेस का भी मतलब होता है दयालुता। इस हिसाब से आपका ये हो गया। दोस्तों एक बात और बताऊँ,
अब आपका शुरू करते हैं एंटोनिम्स। शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये पार्ट नंबर 1 डेमो क्लास में दिया था वोकैब का, पार्ट नंबर 2 ये आपने आपका दिया है। वोकैब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ग्रामर के बारे में अभी थोड़ा डिले करूँगा, ग्रामर को मैं थोड़ा सा उसके लिए प्लान बना रहा हूँ। अभी फ़िलहाल वोकैब को आपको कंप्लीट पूरा करवा दूँगा। जितनी भी वोकैब कराऊँ वो मतलब जितनी भी कंप्लीट कराऊँगा, जितने भी डाटा है उसमें आप ध्यान रखें, अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वोकैब बाहर नहीं आती है इससे। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आ रही है, ये वाली वोकैब पढ़ ली, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, अनुभव खुद ही कीजिएगा। दूसरी बात, पार्ट नंबर 2 है ये, इसी प्रकार से सारे पार्ट चलेंगे। उसमें आपको जैसे कोई भी अगर चैनल खोलोगे आप कहीं भी यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे मैंने देखा है कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का किसी ने नहीं कराया, कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का किसी ने नहीं कराया। वोकैब तो किसी ने कराई नहीं, कोई कहीं से उठा के दे देता, कोई कहीं से। मैं आपको सीक्वेंस से पूरा A to Z, शुरू से अंत तक पूरा A to Z आपको वोकैब दूंगा, है ना। ये पढ़ लिया, इतने में काम हो जाएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए है, TET, टेट के लिए, पेट के लिए, हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। इंग्लिश 100% इसमें से पूरी आएगी हाई कोर्ट की, और बाकी SSC वगैरह जितने भी एग्ज़ाम है सब में आएगा, है ना। परेशान चिंता वाली कोई बात नहीं। एंटोनिम्स पे आते हैं, हम देखते हैं एंटोनिम्स को। चलिए एंटोनिम्स पे आते हैं। पहला एंटोनिम्स है वैलिडेट, है ना। पहला एंटोनिम्स है हमारा वैलिडेट, पहला एंटोनिम्स है हमारा वैलिडेट। तो इसमें क्या आप कैसे ध्यान रखना है, वैलिडेट। तो वैलिडेट का मतलब होता है एक प्रकार की वर्ब है, तो डिस्प्रूव भी एक प्रकार की वर्ब होगी। बस ध्यान रखना, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान्यता देना, और इसका उल्टा हो जाएगा डिस्प्रूव। डिस्प्रूव का मतलब होता है असत्य ठहराना, किसी चीज़ को मान्यता न देना, असत्य ठहरा देना, है ना। किसी चीज़ को फर्जी ठहरा देना, डिस्प्रूव। तो वैलिडेट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्प्रूव। वैलिडेट का मतलब होता है मान्यता, डिस्प्रूव का मतलब किसी चीज़ को झूठा ठहराना। चलिए ये आपका हो गया। अगला है सेग्रीगेट। क्या है, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट एक वर्ब है। जब सेग्रीगेट एक वर्ब है तो यूनाइट भी एक वर्ब होगा, एंटोनिम्स सेम होंगे। चलिए अब समझिए, सेग्रीगेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बांटना, इसका मतलब होता है बांटना। इसका उल्टा होता है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है एक करना, बटी हुई चीज़ को एक करना, यूनाइट। सीधी सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा सेग्रीगेट का क्या है, यूनाइट। बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट एक एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात क्वाइट भी एक एडजेक्टिव होगा। चलिए फ्लैम्बोयंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भड़कीला, इसका मतलब होता है भड़कीला। तो क्वाइट, तो फ्लैम्बोयंट का उल्टा होता है क्वाइट, और क्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, शांत। मतलब कोई चीज़ भड़कीली है और ये कोई चीज़ शांत है, तो फ्लैम्बोयंट का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लैम्बोयंट का उल्टा हो जाएगा क्वाइट, भड़कीला और शांत। चलिए नेक्स्ट, एमिनेंट। एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट, EMINENT, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो ऑर्डिनरी भी एक एडजेक्टिव होगा, ORDINARY, ठीक है। एमिनेंट का मतलब होता है सुप्रसिद्ध, कोई चीज़ बहुत फेमस हो, कोई चीज़ बहुत फेमस हो तो एमिनेंट कहलाती है। कोई चीज़ बहुत फेमस हो, एमिनेंट। इसका उल्टा हो जाएगा ऑर्डिनरी, मतलब कोई चीज़ बहुत मामूली हो, सामान्य हो, उल्टा हो जाएगा। अगला देखते हैं, इकोनॉमिकल एक एडजेक्टिव है। इकोनॉमिकल एक एडजेक्टिव है, तो एक्स्ट्रावेजेंट भी एक एडजेक्टिव होगा। इकोनॉमिकल की स्पेलिंग है ECONOMICAL, और आपका एक्स्ट्रावेजेंट की स्पेलिंग है EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब खर्चीला। तो ये आपकी हो गई। अब आप समझिए, इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्च करना, इसे हम मितव्ययी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मितव्ययी। क्या कह सकते हैं, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, कम खर्चीला, कंजूस, है ना, कंजूस टाइप का। तो इकोनॉमिकल का जो आपका एंटोनिम्स है वो हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब एक्स्ट्रावेजेंट मतलब आपका खर्चीला, खर्च करने वाला, है ना। चलिए आपका अब आता है ईडियम। हम आते हैं ईडियम पे, है ना, आते हैं ईडियम पे। तो ईडियम आपका क्या कहता है, ईडियम आपका कहता है, पहला, फेल फाउल ऑफ, FELL फेल, FOUL फाउल, OF ऑफ। इसका मतलब होता है गॉट इनटू ट्रबल, ट्रबल विद, GOT गॉट, इनटू INTO इनटू, ट्रबल, INTO, और ट्रबल TROUBLE, ट्रबल विद मतलब चंगुल में फंसना, किसी के चंगुल में फंसना, गॉट इनटू ट्रबल, है ना। फेल फॉल ऑफ मतलब किसी के, फेल फॉल ऑफ का मतलब किसी के चंगुल में फंसना। अगला, बाई फिट्स एंड स्टार्स, BY बाई FITS,
FITS फिट्स, एंड स्टार्ट्स, ए इस स्टार्ट की स्पेलिंग STARTS स्टार्ट्स। तो आपका वाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, IRREGULARLY, इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब होता है शीघ्रता एवं अनियमितता। आप समझिए, अब समझिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कोई काम रुक रुक कर करना और जल्दबाजी में करना, हड़बड़ी में करना। तो वही है शीघ्रता एवं अनियमितता, मतलब लगातार मत नहीं करना, रुक रुक के करना, इरेगुलरली। ठीक, नेक्स्ट अगला है गिव इनफ रोप। गिव इनफ रोप, GIVE गिव, ENOUGH इनफ, ROPE रोप। स्पेलिंग इधर इसका इडियम हो जाएगा गिव फ्रीडम। सो GIVE गिव, फ्रीडम FREEDOM फ्रीडम। गिव इनफ फ्रीडम, गिव इनफ रोप का मतलब होता है किसी को पर्याप्त छूट दे देना। गिव फ्रीडम, किसी को पर्याप्त छूट दे देना, मतलब खुली छूट दे देना। तो गिव इनफ रोप का मतलब खुली छूट दे देना। अगला है ऑल एट सी। ऑल एट सी, इसका जो ऑल एट सी, इसका जो इडियम हो जाएगा वो हो जाएगा पजल्ड, PUZZLED, पजल्ड, उलझन में होना, कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन में होना, ऑल एट सी, है ना। ऑल एट सी, देखते नहीं है समुद्र में क्या होता है, जब लहर आती है तो पता नहीं कितना सामान ढो के लाती है अंदर, सो सब पटक देती है किनारे पे, तो सब कंफ्यूज हो आते हैं ये कहाँ से आया। तो ऑल एट सी, सी मतलब समुद्र, है ना। तो क्या हो जाएगा, गेट पजल्ड, उलझन में होना। चलिए नेक्स्ट, स्वीपिंग स्टेटमेंट, SWEEPING, स्वीपिंग, और स्टेटमेंट की STATEMENT। इसका ईडियम हो जाएगा जनरलाइज स्टेटमेंट, GENERALISED, और स्टेटमेंट STATEMENT, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है व्यापक बयान, पूरा खुल के बयान। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, है ना, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट पूरा बयान जिसमें कोई भी काटछाट ना हो। चलिए अगला देखिए, अगला हम देखते हैं, स्पेलिंग में आते हैं। स्पेलिंग, तो स्पेलिंग क्या कहती है, पहली है LAUNDARY, लॉन्ड्री। ऑब्लिक में आपका लिखा है LAUNDRY। तो इसमें से कौन सी सही आपको छांटना है, ये वाली सही या ये वाली सही, दो में से एक सही। तो ध्यान रहे दोस्तों, दूसरी वाली सही, पहली गलत, लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री एक प्रकार का नाउन होता है। लॉन्ड्री एक प्रकार का नाउन होता है। क्या होता है, नाउन, एक प्रकार का नाउन होता है। इसका मतलब होता है धोबीघर, जहाँ कपड़े धुले जाते हैं लॉन्ड्री कहते हैं उसे, है ना। इसका मतलब होता है धोबीघर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका एप्रहेंसिव। पहली स्पेलिंग है APREHENSION, एप्रहेंशन। दूसरी स्पेलिंग है APPREHENSION, एप्रहेंशन, दूसरी स्पेलिंग है ये भी एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा है। इसका मतलब होता है एप्रहेंशन का मतलब होता है भय, शंका, डर या समझ। ये समझ, समझ है ना, समझ शब्द इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ, एप्रहेंशन, है ना, कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या है, एप्रहेंशन मतलब समझ। अब देखिए, इसमें दो में से एक स्पेलिंग सही है, या तो ये वाली सही है पहली, या दूसरी वाली सही है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपकी कौन सी स्पेलिंग सही है, आपकी कौन सी स्पेलिंग सही है, आपकी दूसरी स्पेलिंग सही, पहली गलत। डबल पी होता है इसमें, दूसरी स्पेलिंग सही, पहली गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सक्सेसफुली। सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली पहली स्पेलिंग ये है, दूसरी स्पेलिंग ये है। पहली स्पेलिंग है SUCCESSFULLY, बीच में ऑब्लिक है। दूसरा स्पेलिंग है SUCCESSFULY, ये एक प्रकार का एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सफलता से। तो सक्सेसफुली में दो, ये वाली स्पेलिंग है, ये वाली है, दो हैं। तो एक पहली नंबर ये है, दूसरी नंबर ये है, तो कौन सी सही ये देखना है हमें, कौन सी सही। तो ध्यान रहे, पहली वाली सही, दूसरी वाली गलत, है ना। कौन सी सही, पहली सही, दूसरी गलत। चलिए एप्रीहेंशन। अब हम देखते हैं चौथी स्पेलिंग, एम्बैरेसमेंट। कौन सी, एम्बैरेसमेंट, चौथी चौथी स्पेलिंग एम्बैरेसमेंट। इसमें स्पेलिंग लिखी हुई है EMBARASSMENT, और दूसरी स्पेलिंग लिखी हुई है EMBARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट। ध्यान रहे ये एक वर्ब होती है, ये क्या होती है, एक वर्ब होती है एम्बैरेसमेंट। इसका मतलब होता है एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदा करना, एक प्रकार की वर्ब है। तो दोस्तों आपको देखना है कि एम्बैरेसमेंट में ये पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, तो पहली सही है या दूसरी। तो ध्यान रहे आपको, हमेशा ध्यान रहे आपको ध्यान रहे कि इसमें दूसरी स्पेलिंग सही है, पहली गलत है।
डबल आर डबल एस होता है, डबल आर डबल एस होता है, ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीगर। नेक्स्ट देखते हैं मीगर। पहली स्पेलिंग ये है, दूसरी स्पेलिंग ये है। ध्यान रहे, मीगर एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला या कम या अल्प, इसका मतलब ये होता है। तो इसकी स्पेलिंग पहली लिखी है MEAGRE, दूसरी लिखी है MEAGER। तो ध्यान रहे, बहुत आसान है। मीगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। मीगर कई बार एग्जाम में आई है, कई बार एग्जाम में आई है, स्टार बनाओ। तो मीगर में हमेशा पहली वाली सही है, ये वाली गलत है ना। कौन सी सही है? मीगर में ध्यान रहे, आपकी ये वाली स्पेलिंग सही है, ये गलत। MEAGRE होता है मीगर, है ना। मीगर का मतलब होता है दुबला पतला या कम। तो इस हिसाब से प्यारे साथियों, आपका जितना वोकैब का दूसरा क्लास था ये आपका हो गया। और जितनी भी क्लासेस बंद हैं, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासेस बंद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक मैं आपको वोकैब दे रहा हूँ, उसे कंप्लीट करते रहिए। ग्रामर देखिए, अगर हम पढ़ाएंगे तो मतलब आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, मुझे ग्रुप में बताइए, इस पर कमेंट में बताइए कि ग्रामर के विषय में क्या आपको पढ़नी है, क्या करना है, मुझे शुरुआत करनी चाहिए नहीं, क्योंकि उसमें अलग से कंटेंट आपको देना पड़ेगा, उसका पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है। अभी वोकअप तो मैं दे दूंगा क्योंकि कम मिनट की है, उसमें थोड़ा सा 1-1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को वास्तव में पढ़ना है ग्रामर या नहीं। तो ग्रामर के बारे में बताएं, वो मैं शुरू करूँगा। दूसरी बात, कोरोना का शायद ये लॉकडाउन लग जाए, शायद ऐसा लग रहा है। आप एक बात ध्यान रखें, आप लोग पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ें, पढ़ते रहें। बहुत, ये समझो लॉकडाउन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप घर पर रहोगे, जितना ताबड़तोड़ मेहनत कर पाओ करो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप आगे मतलब एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फोकस कर पाओगे, और आप 2021 में सफलता पाओगे, है ना। तो जितने भी एग्ज़ाम है उसमें अच्छी पोजीशन बनाने के लिए आपको लगातार इस लॉकडाउन में खूब मेहनत करनी है, लगातार कंटेंट पढ़ना है। हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं और PDF देंगे, उसे आप नोट करते रहो। इंग्लिश अगर आपको अच्छी करनी तो लगातार वोकैब ये वाली देते, कहीं किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो दे रहे हैं बस वही पढ़ते रहो, काफ़ी है। ठीक है, और हाँ, आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, थोड़ा सा फेमस करो। और अपने घर वालों को दिखाओ, सबको दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जित ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी और अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।